नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करेंगे संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योग या जोड़। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या योग। अब जोड़ या योग, हिंदी साहित्य में जोड़ या योग हमारा कितने प्रकार का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिंदी साहित्य में जोड़ या योग हमारा कितने प्रकार का होता है, तो हिंदी साहित्य में जोड़ या योग हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा वर्णों का योग या जोड़, वर्णों का जोड़ या योग, जोड़ या योग। और दूसरा होता है हमारा पदों का योग या जोड़, योग या जोड़। जब वर्णों का योग या जोड़ होता है तो हमारी संधि होती है, संधि। और जब हमारा पदों का योग या जोड़ होता है तो हमारा क्या होता है, समास होता है। तो आज हमारी चर्चा होगी संधि पर, यानी वर्णों के योग या जोड़ पर हमारी चर्चा होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं परिभाषा में, यहां पर दो वर्णों के आपसी मेल या जोड़ कह लीजिए, मेल कह लीजिए, चाहे जोड़ कह लीजिए, चाहे आप कह लीजिए योग। दो वर्णों के आपसी मेल या जोड़ या योग को हम क्या कहते हैं, को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए, यहां तक बात हो गई। दो वर्णों के योग या जोड़ को हम संधि कहते हैं। अब प्रश्न यहां से ये उठता है आपको कि वो दो हमारे कौन से वर्ण होंगे जिनका योग या जोड़ होगा। तो आपको पता ही है कि संधि में दो पद होते हैं, एक होता है हमारा प्रथम पद, एक हमारा होगा प्रथम पद, और एक होता है हमारा द्वितीय पद, द्वितीय पद। तो प्रथम पद का होगा हमारा अंतिम वर्ण, प्रथम पद का हमारा कौन सा वर्ण होगा, अंतिम वर्ण होगा। और द्वितीय पद का हमारा कौन सा, प्रथम वर्ण होगा, प्रथम वर्ण होगा। भाई योग या जोड़ हो रहा है दो वर्णों का, तो वो दो वर्ण होंगे कौन से, तो प्रथम पद का हमारा अंतिम वर्ण होगा और द्वितीय पद का हमारा प्रथम वर्ण होगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो संधि हमारी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक उदाहरण से समझ लीजिए आप। जैसे हमने लिख दिया हिम प्लस आलय। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा प्रथम पद और ये हो गया हमारा द्वितीय पद। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेंगे और द्वितीय पद का हम प्रथम वर्ण लेंगे। जैसे प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या है, मां है। अब मां हमारा अंतिम वर्ण नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा आ है। अंतिम वर्ण का ये मतलब होता है कि वर्ण विच्छेद, जहां पर वर्ण टूटना, वर्ण का विच्छेद, वर्ण का टूटना बंद हो जाए, वही हमारा वर्ण कहलाता है। तो मां में हमारा क्या है, आ है, तो इसमें अंतिम वर्ण हमारा आ होगा। तो यहाँ पर हमारा आ अंतिम वर्ण यहाँ पे, और ये प्रथम वर्ण हमारा बड़ा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे। कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ही और ये माँ में हलंत हो जाएगा और बच्चा हमारा लय। अब आ के क्या करेगा, माँ को पूरा करेगा तो माँ में लग जाएगी मात्रा और लय इसमें जुड़ जाएगा, हो गया हमारा हिमालय। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संधि के प्रकार या भेद। तो संधि के हमारे तीन प्रकार होते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। संधि के हमारे तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिस भाई बहन को न पता हो तो वो ऐसे पता कर सकता है, संधि लिख के इन वर्णों को काउंट कर लीजिए आप। संधि लिखा हमने और वर्णों को काउंट किया, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीसरा वर्ण। यानी संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली देख लीजिए स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है हमारी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। चलिए, तो संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। आप ऐसे भी इसको टिक के माध्यम से ध्यान रखें, कहीं भूल जाए तो आप ऐसे लिख लें। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वर संधि पर। चलिए अब इसको मिटा देंगे और हेडिंग बना लीजिए आप, स्वर संधि। चलिए
तो पहली हमारी है स्वर संधि। स्वर संधि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि का मतलब क्या होता है। स्वर संधि का मतलब ये होता है कि हमने आपको बताया कि संधि में हमारे दो पद होते हैं, एक प्रथम पद होता है, एक हमारा द्वितीय पद होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा, और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा वो भी हमारा कैसा होगा, स्वर होगा, तभी हमारी स्वर संधि होगी। भाई जो हमारे एक हमारा प्रथम पद है, एक हमारा द्वितीय पद है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, तभी हमारी क्या होगी, स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के भेद पर हम बात करेंगे, यानी प्रकार पर बात करेंगे। तो स्वर संधि के हमारे 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। पहली होती है हमारी दीर्घ संधि, पहली होगी हमारी दीर्घ संधि। दूसरी होगी हमारी गुण संधि, गुण संधि। और तीसरी होगी हमारी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और चौथी होगी हमारी यण संधि। और पांचवी होगी हमारी अयादि संधि, अयादि संधि। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि संधि के, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए अब हम इन पर एक एक संधि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दीर्घ संधि पर। चलिए तो इसको आप हेडिंग बना लीजिए आप, दीर्घ संधि। चलिए तो सबसे पहले हमारी है दीर्घ संधि। तो हेडिंग बनानी है आपको दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि सबसे पहले इसका सूत्र भी होता है, क्योंकि ये संधि और समास हमारे संस्कृत से ही आए हैं, तो इनके सूत्र संस्कृत में हैं। इनको, इन सूत्रों को याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में इनके सूत्र भी पूछ दिए जाते हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकहा श्रवणे, अकहा श्रवणे दीर्घा, अकाश वर्णे दीर्घ। अब इसका अर्थ ये होता है कि अक प्रत्यय, अक एक, अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है। आकाश वर्ण, अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर दीर्घ संधि होगी। अक हमारा क्या है, प्रत्याहार है। जो हमारे 14 महसूर सूत्र हैं संस्कृत में, उन्हीं के अलग अलग समूह को, जो हमारे 14 महसूर सूत्र हैं संस्कृत में, इनको शिव सूत्र कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। उनके अलग अलग समूह को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। तो हमारे प्रत्याहारों की संख्या 42 है। तो उन्हीं में से एक प्रत्याहार है हमारा अक। तो अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, देखो छोटा आ आएगा, छोटी ई आएगा, छोटा ऊ आएगा, छोटी री आएगी, और ये रिली आता है, ये संस्कृत में यूज होता है। तो अग प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आएंगे। तो इसमें इस सूत्र का अर्थ है कि अकहा श्रवणे दीर्घा, अक प्रत्याहार के समान वर्ण आने पर, यानी अक प्रत्याहार, प्रथम पद में अगर अक प्रत्याहार के वर्ण है तो द्वितीय पद में भी अक प्रत्याहार के वर्ण होना अनिवार्य है, तभी हमारी कैसी होगी, दीर्घ संधि होगी। कहने का मतलब ये मेरा है कि ये हमारा प्रथम पद हो गया और ये हमारा हो गया द्वितीय पद। अब यहां पर अगर अक का मतलब छोटा आ भी हो सकता है या बड़ा आ भी हो सकता है, तो यहां भी अनिवार्यता छोटा आ होगा या हमारा बड़ा आ होगा, तभी हमारा क्या होगा, आकाश वर्ण दीर्घा, यानी अग के समान वर्ण आने पर दीर्घ संधि होगी। इसका मतलब ये हुआ। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप नंबर आ वाले पर, बड़ा आ वाले पर बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम पद में होगा वो हमारा इधर छोटा बड़ा आ भी हो सकता है या छोटा आ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे बड़ा आ हो सकता है और छोटा आ भी हो सकता है। दूसरे पद में बड़ा आ भी हो सकता है और छोटा आ भी हो सकता है। जब दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। पहली कंडीशन पे हम बात करेंगे, यानी नियम नंबर 1 कह लीजिए आप, इसको नंबर 1 डाल लीजिए कि इस पद में छोटा आ हो सकता है, बड़ा आ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या छोटा आ और इधर भी छोटा आ हो सकता है, तब भी हमारा क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। या इधर हमारा बड़ा आ हो सकता है, उधर भी बड़ा आ हो, तब भी हमारा क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। और इधर हमारा छोटा आ हो, इधर हमारा बड़ा आ हो,
तब भी हमारा क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। यही हमारी क्या है, दीर्घ संधि। चलिए अब हम इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा रहे हैं, तो आपको हेडिंग बना लेनी है आ, यानी बड़ा आ वाले जो है, पहला नियम में बड़ा आ। चलिए यहाँ पर ये इसको बात पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण पहले हमने आपको दिखाया था, तो पहला इसका उदाहरण था हिमालय। इसको देखिए, हिम प्लस आलय, इसको तोड़ दिया हमने हिमालय को। अब देखिए हिम प्लस आलय, हिम माने होता है बर्फ, आलय माने होता है घर, यानी बर्फ का घर। तो देखिए ये हमारा प्रथम पद हुआ। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमने बताया था, इसमें छोटा आ है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा बड़ा आ है, और दोनों जब मिलेंगे तो हमारा बड़ा आ हो जाएगा। यहाँ हमारी कंडीशन हो जाएगी ही और माँ में से आ निकल गया, हलंत हो जाएगा। यहाँ बचा हमारा लय बचा केवल। अब ये देखिए ये हमारा बना हुआ बड़ा आ है, ये आके इसको पूरा करेगा, तो कंडीशन हमारी हो जाएगी ही, माँ में मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा हमारा हिमालय। दूसरे उदाहरण पर चर्चा करेंगे, देख लीजिए। चलिए उदाहरण नंबर 1 हो गया। अब बात करेंगे दूसरे उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए विद्या में क्या है, बड़ा आ है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है वी दादा और यामुंडा, या विद्या और प्लस हो जाएगा अर्थी। इसको दो तरीके से इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो देखिए इसमें हमारा बड़ा आ है, तो बड़ा आ इधर आ गया, ये छोटा आ इधर आ गया, प्लस के दोनों मिलेंगे तो हमारा बड़ा आ हो जाएगा। कंडीशन हमारी क्या बची, वी दा तो पहले से आधा था ही हमारा, या भी हमारा आधा हो गया, और यहाँ ये बचेगा हमारा। अब ये आके क्या करेगा, इसको पूरा करेगा या को, तो या को पूरा करे तो इसमें मात्रा लग जाएगी और इसमें ये जुड़ जाएगा, तो जाएगा हमारा विद्यार्थी। विद्यार्थी ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उदाहरण पर। तो तीसरे उदाहरण पर चर्चा हम करेंगे। चलिए जैसे तीसरा उदाहरण हमारा लिखा शिवालय, शिवालय, शिवालय का संधि विच्छेद होता है शिव प्लस के आलय। इसमें वही कंडीशन है, इसमें छोटा आ ह्रस्व आ है, इसमें बड़ा आ है, दोनों मिलके बड़ा आ है। जैसे इसमें इसका जब हमने छोटा आ बाहर निकाला और ये हमारा बड़ा आ, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी हुई शी और वा में लग जाएगा हलंत, और हमारा क्या हो जाएगा लय। और ये हमारा बना हुआ, जब आ बनेगा बना हुआ आ हो जाएगा, जब ये बड़ा आ गया इसको पूरा करेगा तो जो शी वहाँ में मात्रा लग जाएगी और हो जाएगा लय, शिवालय। चलिए उसके बाद बहुत उदाहरण है, परमात्मा है, शिवालय है, विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है। चलिए महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे होता है नंबर 1 पितृणम, 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 तो इसका हो जाएगा पितृ प्लस ऋणम। अब देखिए इसमें भी री है, ये वाली भी री है, जब री मिलेगी ये वाली री और प्लस ये वाली री मिलेगी तो हमारी दीर्घ री हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा पी, और ये ता बचेगा हमारा आधा, और ये हमारा क्या णम बचेगा णम। अब ये दीर्घ री इसमें मिलेगी तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी ऐसी, और हो जाएगा णम, पितृणम। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण यही है, पितृणम मातृणम, ये हमारे महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दीर्घ संधि बस इतनी ही। उसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुण संधि पर, एक एक संधि पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।